नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, फ्रांस की अकड़ अब ढीली हो चुकी है और फ्रांस भारत से रहम की भीख मांग रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, आज के कुछ दिन पहले यूएन की जनरल असेंबली में रसिया को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया गया था और इस प्रस्ताव में भारत ने रसिया का समर्थन किया था। अब इसको लेकर फ्रांस काफी ज्यादा नाराज हो गया था। गुस्से में फ्रांस ने भारत को धमकी दे डाली। देखिए, फ्रांस ने ये कहा था कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है भारत में, उसमें भारत रसिया के ऊपर प्रेशर बनाए और रसिया यूक्रेन के युद्ध को रुकवाए। अब यहाँ तक कि ये भी कह डाला कि यहाँ पे रसिया का विरोध भी करना चाहिए। देखिए, जब से रसिया और फ्रांस का नेपोलियन विवाद हुआ है, उसके बाद से फ्रांस और रसिया की बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो इस वजह से फ्रांस रसिया से दुश्मनी अदा करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, लेके भारत ने फ्रांस को तुरंत जवाब दिया और अपने जो C295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर थे जो कि फ्रांस को दिया था, उसे तुरंत रद्द कर दिया। अब इतना करते ही फ्रांस की हालत बिल्कुल खराब हो गई और फ्रांस ने भारत से रहम की भीख मांगना शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, फ्रांस को अभी ये भी डर है कि भारत जो 26 नेवी के लिए राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदना चाहता है, वो डील भी कैंसिल हो सकती है। तो इस वजह से फ्रांस ने के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। आप लोग को मैं बता दूं, जितने भी यूरोपियन देश हैं, ये यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से भारत उनके फेवर में रहे और भारत अगर उनके फेवर में आ जाता है तो यकीन मानिए इनका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों भारत ने C295 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को रद्द किया, जो कि दोस्तों लगभग $10 बिलियन का ऑर्डर था, एक बड़ा ऑर्डर था, उसके बाद से फ्रांस की हालत खराब हो गई और फ्रांस ने भारत से अलग ही अंदाज में माफी मांगना शुरू कर दिया। सबसे पहले जर्मनी की बातों को दोहराते हुए फ्रांस ने ये कहा कि भारत रसिया से जितना चाहे उतना तेल खरीद सकता है, इससे फ्रांस को बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कि दोस्तों, रसिया यूक्रेन के युद्ध में भारत की एक अलग भूमिका भी फ्रांस ने बताई और कहा कि भारत इस युद्ध में एक अलग ही प्रकार की भूमिका निभा रहा है और शांति बनाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, भारत के इंजीनियरों को अपने देश में नौकरी देने तक की बात कह डाली, जिससे बिल्कुल ये साबित हो जाता है कि फ्रांस अब न्यूट्रल हो चुका है और भारत को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। देखिए दोस्तों, फ्रांस देखा जाएगा तो भारत का एक अच्छा दोस्त भी है, लेकिन कभी कभी फ्रांस यूरोपियन देशों के बहकावे में आ जाता है, अमेरिका के बहकावे में आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रांस ऐसी गलतियां कर जाता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने जो कदम उठाए फ्रांस को लेके, ये बिल्कुल सही थे या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और यूरोपियन देशों के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, यह भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।